दोस्तों फाइनली इतना हल्ला काटने के बाद ये जो छोटी सी माइक्रो इलेक्ट्रिक कार थी भाई अनवील हो चुकी है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आज की वीडियो में इस कार के बारे में सब कुछ बात करने वाले हैं कि ये जो छोटी सी कार है इसके अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है, क्या सच में वैल्यू फॉर मनी है, जो इसकी प्राइसिंग है वो है 4,80,000, क्या उसे ये जस्टिफाई करती है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हो ईवी क्या। चलिए शुरू करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं इस कार के डिजाइन की। तो ये जो आप कार देख रहे हो इसका नाम है PMV ईज ई। ये एक मुंबई बेस्ड स्टार्टअप है जिनका गोल है कि भाई ये क्रिएट करेंगे एक अलग ही सेगमेंट जिसे बोलते हैं PMV पर्सनल मोबिलिटी व्हीकल। यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक भाई माइक्रो ईवी बनाने का एम है, ताकि जो शहर में हम घूमते हैं वहां पे पार्किंग की जो स्पेस की दिक्कत होती है या फिर हमें घूमने घामने में भी दिक्कत होती है उसे सॉल्व किया जा सके। कंपनी ने अपना पहला मॉडल अनवील करा है जिसका नाम है ईज ई। अगर इसके डिजाइन के बारे में बात करें तो दिखने दिखाने में काफी माइक्रो कार है, काफी छोटी सी नजर आती है। फ्रंट में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें DRLs देखने को मिल जाते हैं। उसके नीचे ग्रिल टाइप यहाँ पे शेप दे रखी है जो कि बिल्कुल बंद है, यहाँ पे कोई भी हवा की जरूरत हमें नहीं है। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे LED हेडलाइट्स का यूज किया गया है और बाकी यहाँ पे बिल्कुल मिनिमलिस्टिक सा है, कोई यहाँ पे कोई खास डिजाइन नहीं है। अब ये जो कार आप देख रहे हो ये एक प्रोटोटाइप मॉडल है। कंपनी बोल रही है कि भाई इसका जो फाइनल प्रोडक्शन मॉडल होगा वो बाद में आएगा। इस कार के अंदर आपको कलर ऑप्शन बधेरे देखने को मिल जाते हैं, लगभग 11 कलर है इनकी वेबसाइट पे। उसके बाद ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। अगर हम व्हील्स की बात करें तो 13 इंचेस के हैं और जो टायर साइज है वो 145/80। फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिलते हैं और रियर में ड्रम। कार के अंदर हमें दो डिस्प्ले देखने को मिलती है। एक तो अपना भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया जो कि एंड्रॉइड बेस्ड है और दूसरा अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया। दोनों के दोनों भाई यहाँ पे नॉन टच स्क्रीन है, बटन से कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इस कार की जो बैक साइड है बिल्कुल अलग सी है भाई। इससे पहले मैंने इतनी फ्लैट बैक किसी की भी नहीं देखी। यहाँ पे बिल्कुल एक शीशा है जो नीचे तक आ रहा है, बिल्कुल सेम डिजाइन नीचे तक ले जाया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो टेल लाइट है वो भी पूरी एक सीधी है, उसके नीचे आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब जो पीछे का हिस्सा है बिल्कुल सीधा प्लेन फ्लैट रख रखा है इन्होंने और साइड में आपको यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो ये जो माइक्रो इलेक्ट्रिक कार है इसका डिजाइन बिल्कुल अलग है, इससे पहले शायद ही आपने देखी हो। अब यहाँ पे होता क्या है भाई, जो इसका डिजाइन है ना, एक तो उसे कॉम्पैक्ट भी रखना है, फिर उसे लाइट वेट भी रखना है। इसी की वजह से उसका जो डिजाइन है आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा बाकी कार्स के मुकाबले। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे इंटीरियर्स की तो भाई बिल्कुल बेसिक इंटीरियर है इसका। यहाँ पे आपको AC वेंट देखने को मिल जाते हैं। उसके साइड में आपको स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन। उसके बाद स्टीयरिंग व्हील देखें तो बिल्कुल बेसिक सा नजर आता है। बीच में आपको PMV लिखा हुआ नजर आएगा। दोनों हाथ पे आपको थोड़े बहुत कंट्रोल देखने को मिलते हैं। राइट हैंड पे आपके राइड कंट्रोल है और लेफ्ट हैंड पे आपके वॉल्यूम कंट्रोल्स है। इंटीरियर जो है भाई डुअल टोन स्कीम के साथ आता है। अगर हम फ्रंट में बात करें तो भाई एक ही बंदा बैठ सकता है, लेकिन अगर आप पीछे जाओगे, पीछे वाली जो सीट है थोड़ी सी बड़ी बनाई है, उसमें अगर पतले पतले दो बंदे लाओगे तो बैठ जाएंगे, अगर थोड़ा हैवी सा बंदा हुआ तो वो तो एक ही आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मिरर्स हैं, पावर विंडो, ब्लूटूथ, FM, USB, रियर व्यू कैमरा, एयर कंडीशन। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए भाई आपको सीट बेल्ट देखने को मिल जाती है और हाँ, सेफ्टी के लिए फ्रंट में आपको सिंगल एयर बैग देखने को मिलता है। इस कार के अंदर आपको दोनों चीज देखने को मिलती है भाई, फ्रंट भी और ट्रंक भी। मतलब गाड़ी के आगे भी थोड़ा सा स्पेस है और पीछे भी थोड़ा सा स्पेस है। तो मतलब अगर हम मार्केट जा रहे हैं, सामान वामान लेके आ रहे हैं, आटा दाल चावल, थोड़ा पीछे डाल दो, थोड़ा आगे डाल दो, तो इसमें स्पेस है थोड़ा बहुत। अगर कार के डायमेंशंस की बात करें तो कार की जो लेंथ है वो है 2915 mm, यानी कि लगभग हो जाता है 9 फुट के राउंड। तो मतलब इस पूरे कमरे में ऐसे आ जाएगी। फिर आप पूछोगे इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, तो वो है 1157 mm, जो कि होता है लगभग 3.5 फुट। 3.5 फुट कितना होता है? आई थिंक इतना होता है, हाँ, या इतना होगा, हाँ, तो इतना होगा। और इतनी लंबी और इतनी चौड़ी आती है। और हाइट कितनी है इसकी, तो वो है 1600 mm, जो कि लगभग हो जाता है 5 फुट के अराउंड। 5 फुट 2 इंच एग्जैक्ट हो जाता है, तो वो यहाँ तक आ जाएगा, मतलब यहाँ तक। तो इतनी ऊंची गाड़ी है, तो हाइट तो फिर भी ठीक है, लेकिन हाँ पतली काफी है, तो कहीं भी पतली गलियों में आराम से चली जाएगी। उसके बाद जो व्हील बेस है वो है भाई 2080 mm का और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 170 mm का। अब कंपनी के जो मेकर्स है ना भाई, उनके पास चैलेंज था कि भाई एक तो इसे हल्का बनाना है। इनके पास मतलब वेट की लिमिट थी कि भाई इससे ऊपर वेट नहीं जाना चाहिए कार का। अगर चला गया तो फिर भाई रेंज कम हो जाएगी, फिर क्या फायदा। तो इन्होंने क्या करा भाई, यहाँ पे जो शीट मेटल का यूज किया गया है। पहले इनके पास ऑप्शन होगा कि भाई हम प्लास्टिक यूज कर लेते हैं, लेकिन प्लास्टिक से फिर खिलौना बन जाता है। तो प्लास्टिक को नकारते हुए इन्होंने यहाँ पे मेटल शीट का यूज करा इस कार को बनाने में, जिससे इसका जो ओवरऑल वेट निकल के आता है वो है 550 किलो। अब ये एक इलेक्ट्रिक कार है तो भाई फीचर्स भी यहाँ पे दबा के मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जो कि आजकल बहुत चल रहा है। उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन से आप इसे स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हो। कार की करंट स्टेट क्या है, उसके हालात क्या है अभी, वो अपने मोबाइल पे आप देख सकते हो। इसी के साथ यहाँ पे अपनी कार को ढूंढ भी सकते हो एक क्लिक से कि मेरी कार कहाँ पे खड़ी है। उसके बाद दो फीचर मुझे इस कार के अंदर काफी यूनिक से और अच्छे से लगे। पहला तो है इजी ई फीट फ्री बोर्ड, यानी कि जो आपका पैर का काम है वो हटा दिया जाएगा, सारा काम हाथ पे आ जाएगा। तो मतलब हाथ से आप कंट्रोल कर सकते हो। इसमें हुआ कि साइड में बटन दे रखा है प्लस और माइनस का। प्लस पे दबाओगे तो गाड़ी आगे जाएगी,
आगे जाएगी कितने की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की, और माइनस से उसके ब्रेक लग जाएंगे। तो मतलब हाई स्पीड के लिए नहीं है, स्लो में से गली में चलाना है, आपको पैर वैर ज़्यादा थक गए हो बार बार ब्रेक दबा के, रेस दबा के, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। गलियों में आराम से ऐसे दबाया बटन और गाड़ी घूम जाएगी। दूसरा यहाँ पे सिंगल पेडल ड्राइव, ये भी मुझे काफ़ी आम का लगा। इसमें क्या होता है, एक तो होता है ब्रेक, एक होता है रेस का। तो दोनों को छोड़ो, जो रेस वाला है उस पर खेलते हैं। अब एक बार आपको बस दबाना है तो कार आगे जाएगी, जैसे आप छोड़ोगे तो कार रीजन के द्वारा स्लो होनी शुरू हो जाएगी, तो मतलब ब्रेक ऑटोमेटिकली लगने शुरू हो जाएंगे। ये भी काफी काम का होता है, रीजन से बैटरी भी सेव हो जाती है और सिर्फ एक ही टांग चलती है, दूसरी वाली फ्री। और एंड में आ जाता है भाई OTA अपडेट्स। ये कार भी भाई 4G इनेबल्ड है, पूरी नेट से कनेक्टेड रहती है, तो जो भी फ्यूचर में कोई अपडेट आएगी इस कार के अंदर भर दी जाएगी OTA अपडेट द्वारा। अब डिजाइन फीचर के बाद मेन चीज आती है भाई स्पेसिफिकेशन। रेंज पे डिपेंड होगा कि भाई ये कार को लेना है नहीं लेना है, वैल्यू फॉर मनी है भी या नहीं। तो इस कार के अंदर आपको PMSM मोटर देखने को मिलती है, जिसका पीक पावर आउटपुट है 10 किलोवाट और 50 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। 0 to 50 जाने में अंडर 5 सेकंड, और उसकी जो टॉप स्पीड है वो है 70 किलोमीटर पर आवर, जो कि पर्सनली हमें कम लग सकती है, लेकिन हाँ कंपनी का इसके ऊपर ये कहना है कि भाई हमारा तो गोल ही यही है कि हमें सिटी के अंदर इस कार को चलाना है, और सिटी के अंदर मैक्सिमम 70 स्पीड तो नहीं पहुंच पाती, तो 70 इसके हिसाब से ठीक ठाक है। उसके बाद अगर हम बात करें रेंज की, तो भाई वो वेरिएंट पे डिपेंड करती है। इसके 3 वेरिएंट है। पहला है बेस वेरिएंट, जिसके अंदर 120 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलती है, बैटरी पैक है 8 किलोवाट आवर का। उसके बाद दूसरे वेरिएंट में 160 किलोमीटर की रेंज, बैटरी पैक है यहाँ पे 10 किलोवाट आवर का। और तीसरे वेरिएंट में भाई 200 किलोमीटर की रेंज, जिसका बैटरी पैक है 12 किलोवाट आवर का। अब यहाँ पे जो बैटरी यूज हो रही है उसकी केमिस्ट्री है भाई LFP, यानी कि लिथियम आयरन फॉस्फेट। इस कार को चार्ज करने में भाई 15 एम्पीयर के सॉकेट से लेंगे 3 से 4 घंटे। और यहाँ पे जो सॉकेट है उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है, बट हाँ कह रहे हैं कि CCS2 समथिंग हो सकता है। अभी जो रेंज है भाई ये क्लेम्ड रेंज है, यानी कंपनी क्लेम कर रही है कि इतनी रेंज आपको मिल जाएगी। अब रियल कितनी मिलती है ये तो भाई हमें वेट करना पड़ेगा, रियल लाइफ कंडीशन में कोई चलाएगा, टेस्ट करेगा तो पता लगेगा। अब बात आती है भाई इसकी प्राइसिंग की, प्राइसिंग कितनी है इसकी। तो इनका जो सबसे छोटा वेरिएंट है, छोटा बेस वेरिएंट जो है, जिसमें रेंज हमें 120 किलोमीटर की मिलती है, उसका प्राइस है 4,80,000 रुपए। 20 किलोमीटर क्लेम्ड रेंज है, रियल में कम ही मिलेगी, 4,80,000 थोड़ा सा टू बी ऑनेस्ट ज्यादा लग रहा है। ये भी भाई इंट्रोडक्टरी प्राइस है शुरू के 10,000 बंदों के लिए। उसके बाद इनके 2 अदर वेरिएंट है, जिसमें एक में मिल रही है भाई 160 की रेंज, दूसरे में मिल रही है 200 की रेंज। तो उनकी प्राइसिंग मानी जा रही है कि मिड वेरिएंट की होगी 6,70,000, जो सबसे टॉप एंड मॉडल होगा इनका उसकी होगी 7,70,000, जो कि मुझे पर्सनली ज्यादा लग रही है। पर्सनली ज्यादा नहीं, थोड़ी ज्यादा ही लग रही है। अभी जो स्टार्टअप है भाई इनका एम ये है कि टारगेट करेंगे अर्बन मोबिलिटी में जो प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम क्या चल रही है कि भाई गली तो इतनी पतली पतली सी है यहाँ पे, और उसमें बंदे घुसेड़ देते हैं भाई एंडेवर, फॉर्च्यूनर, और फिर वहां पे लड़ाई झगड़े होते हैं। बोल नाम क्या तेरा? कहाँ रहता है? नाम क्या तेरा? बोल। तो मतलब इस चीज को ही दूर करना चाहते हैं कि भाई हमारे पास पार्किंग की जगह ही नहीं है, खड़ी करने की नहीं है, खड़ी करने की छोड़ो चलाने की नहीं है, रोड पूरे घिरे रहते हैं यहाँ पे। तो उस चीज का भाई ये सॉल्यूशन ला रहे हैं। तो जितना पार्किंग स्पेस एक SUV कार लेती है उतने में ये 2 खड़ी हो जाएंगी भाई, तो 2 बंदों का आराम से काम चल जाएगा। इनका ये गोल है कि भाई अर्बन मोबिलिटी को और अच्छा करना है, जो प्रॉब्लम्स उन्हें दूर करना है। तो एम तो कंपनी का काफी अच्छा है यार, लेकिन हाँ मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो प्राइसिंग थोड़ी हायर साइड पे है और इस सेगमेंट में बिल्कुल न्यू है। तो जैसे जैसे हम फ्यूचर में टेक्नोलॉजी में और तरक्की करेंगे तो जो बैटरी की प्राइस है वो भी कम होगी, तो व्हीकल की प्राइस कम हो जाएगी। मेरे हिसाब से ये इनकी जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी अलग है, ना ही वो कार वाली ऑडियंस है। मेरे हिसाब से जो 2 व्हीलर यूज कर रहे हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे भाई इस वाली माइक्रो इलेक्ट्रिक कार पे, लेकिन वो जब होंगे जब इनकी प्राइस थोड़ी ज्यादा अफोर्डेबल होगी, अभी जो नई नजर आ रही है। लेकिन हाँ कंपनी ने काफी गुड ट्राई करा है, और फ्यूचर में अगर इनकी जो प्राइसिंग है वो थोड़ी और अच्छी हो जाए तो डेफिनेटली लोग इसकी तरफ खिंच सकते हैं। कंपनी ने इसकी प्राइसिंग रखी है भाई 2,000 रुपए, और इस कार को अगले साल 2023 के मिड से आई थिंक ये बनाना शुरू करेंगे, और अब इनकी बात चलेगी पुणे में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेंगे। तो ये थी भाई इनकी पूरी PMV इजी इलेक्ट्रिक कार। आप मुझे कमेंट में बताओ, क्या आप अपने 2 व्हीलर को रिप्लेस करोगे इस माइक्रो इलेक्ट्रिक कार से? अगर हाँ तो उसका प्राइस पॉइंट क्या होगा?